अमृत कलश यात्रा के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जबलपुर पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं से मुलाकात की तथा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत छात्रों को अमृत कलश कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि दिल्ली में इंडिया गेट पर अमृत वाटिका बनाई जाएगी एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल भी बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और देश को अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र बनाने में भी अपना योगदान दे सकेंगे। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है और मेरा माटी मेरा देश में देश के 6 लाख से ज़्यादा गांव से मिट्टी एकत्रित कर हर घर से हर गांव से ऐसे करोड़ों परिवारों से मिट्टी एकत्रित करके देश की राजधानी में जब अमृत कलश यात्राएं 7500 ब्लॉक से होते हुए आएंगी, 75,000 युवा देश की राजधानी दिल्ली में इस महीने के अंत में पहुंचेंगे, तो दिल्ली में इंडिया गेट पर अमृत वाटिका भी बनाई जाएगी और वहां पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल भी बनाया जाएगा। इससे देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि अगले 25 सालों में हमें अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारे दिया करती थी और धरना प्रदर्शन किया करती थी। आज आलम यह है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी धरना कर रही है। दिल्ली में मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में हैं, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट साथियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं। यही बदलाव है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि राजनीति में आने से पहले वे कहा करते थे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में ही कोई खोट है, जो भी बैठता है भ्रष्टाचारी हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वयं सिद्ध किया है। वे दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। उनकी सरकार में सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले राजनीति में आने से पहले कहते थे कि इस कुर्सी में ही कोई खोट है, जो बैठता है उसको भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो सिद्ध किया है, बैठे हैं और भ्रष्टाचार 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 ही किया है। लेकिन ये विपक्ष बोल रहा है कि ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की एक साजिश है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है, और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेकर मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, एक साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े हैं, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे, जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ है।